मैं पूजा पितलिया गुरुकुल एकेडमी से आपकी हिंदी टीचर आज आपको क्लास 7th का सेकेंड लेसन पढ़ाऊंगी। दादी माँ। दादी माँ के लेखक कौन है? श्री प्रसाद सिंह। हमें अपने अनमोल स्मरणों को संजो कर रखना चाहिए। कमजोरी ही है अपनी, पर सच तो यह है कि जरा सी कठिनाई पड़ते बीसों गर्मी बरसात और बसंत देखने के बाद भी मेरा मन सदा नहीं तो प्राय अनमनासा हो जाता। प्राय मतलब अक्सर अनमनासा हो जाता है। मेरे शुभचिंतक मित्र मुंह पर मुझे प्रसन्न करने के लिए आने वाली छुट्टियों की सूचना देते हैं। शुभचिंतक मतलब भला चाहने वाले। और पीठ पीछे मुझे कमजोर और जरा सी प्रतिरूपता से घबराने वाला कहकर मेरा मजाक उड़ाते हैं। प्रतिरूपता मतलब परिस्थितियां हित में नहीं होना है ना। प्रतिरूपता मतलब परिस्थितियों से घबराने वाला कहकर मेरा मजाक उड़ाते हैं। मैं सोचता हूँ अच्छा अब कभी उन बातों का न सोचूंगा। ठीक है जाने दो, सोचने से होता ही क्या है। पर बरबस मेरी आंखों के सामने शरद की शीत किरणों मतलब ठंडक प्रदान करने वाली किरणें स्वच्छ शीतल किसी की धुंधली छाया ना छोड़ती हैं। धुंधली मतलब अस्पष्ट छाया जो सही ढंग से दिखती नहीं है। मुझे लगता है जैसे क्वार के दिन आ गए हैं। मेरे गांव के चारों ओर पानी ही पानी हिलोरे ले रहा है। हिलोरे मतलब लहरें खा रहा है। दूर के सीवान से बहकर आए हुए मोथा और साई की अधगली घासें, गेहूर और वन प्याज की जड़ें तथा नाना प्रकार की बरसाती घासों के बीज सूरज की गर्मी में खोलते हुए पानी में सड़कर एक विचित्र गंध छोड़ रहे हैं। रास्ते में कीचड़ सूख गया है और गांव के लड़के किनारों पर जाग पड़े जलाशयों में धमाके से कूद रहे हैं। अपने अपने मौसम की अपनी अपनी बातें होती हैं। आषाढ़ में आम और जामुन न मिले चिंता नहीं, अगहन में चिवड़ा और गुड़ न मिले दुख नहीं, चैत के दिनों में लाई के साथ गुड़ की पट्टी न मिले अफसोस नहीं, पर क्वार के दिनों में इस गंधपूर्ण जाग भरे जल से कूदना न हो तो बड़ा बुरा मालूम होता है। मैं भीतर हुड़क रहा था, मतलब किसी काम करने की इच्छा से मैं भीतर रहा था। 2-1 दिन ही तो पूछ सका था, ना धोकर बीमार हो गया। हल्की बीमारी न जाने क्यों मुझे अच्छी लगती है। थोड़ा थोड़ा ज्वर मतलब बुखार, सर में साधारण दर्द और खाने के लिए दिन भर नींबू और साबु। लेकिन इस बार ऐसी चीज नहीं थी। ज्वर जो चढ़ा तो चढ़ता ही गया। रजाई पर रजाई उतरा रात 12 बजे के बाद। हालांकि बुखार चढ़ता ही गया और रात को 12 बजे के बाद उतरा। दिन में मैं चादर लपेटे सोया था। दादी माँ आई, शायद नहाकर आई थी उसी जाग वाले जल में। पतले दुबले स्ने शरीर पर सफेद किनारीहीन धोती, सन से सफेद बालों के सिरों पर हृदय टपके हुए जल की शीतलता। आते उन्होंने सर पेट छुए, आंचल की गांठ खोल किसी अदृश्य शक्तिधारी के चबूतरे की मिट्टी मुंह में डाली, माथे पर लगाई। दिन रात चारपाई के पास बैठी रहती। कभी पंखा जलती, कभी जलते हुए हाथ पैर पकड़े कपड़े से सहलाती, सर पर दालचीनी का लेप करती और 20 बार छू कर ज्वर का अनुमान करती। हांडी में पानी आया कि नहीं, उसे पीपल की छाल से छोका कि नहीं, खिचड़ी में मूंग की दाल एकदम मिल तो गई है, कोई बीमार के घर से सीधे बाहर से आकर तो नहीं चला गया, आदि लाखों प्रश्न पूछ घर वालों को परेशान कर देती थी। सबकी चिंता थी उसको, है ना। वो किया नहीं किया, ये काम किया नहीं किया, सब बात की चिंता रहती थी। वो पूछ कर घर वालों को परेशान कर देती थी। दादी माँ को गवई नाम गांव की 50 किस्म की दवाओं के नाम याद है। कितनी दवाओं के नाम थे? 50 किस्म की दवाओं के नाम याद थे। गांव में कोई बीमार होता उसके पास पहुंचती और वहाँ भी वही काम, हाथ छूना, माथा छूना, पेट छूना, फिर भूत से लेकर मलेरिया, सरसाम, निमोनिया तक का अनुमान विश्वास के साथ सुनाती। महामारी और विषुचिका के दिनों में रोज सवेरे उठकर स्नान के बाद लवंग और गुड़ मिश्रित जलदार गुंगल और दूध, है ना। विषुचिका मतलब छूत की बीमारी जो होती थी तब वो सवेरे उठ के स्नान कर लेती थी और लौंग और गुड़ मिश्रित की चाय बना के बेचती थी। सफाई कोई उनसे सीख ले, सफाई का बहुत अच्छा से ध्यान रखती थी। दवा में देर होती, मिश्री या शहद खत्म हो जाता, चादर या गिलाफ नहीं बदले जाते तो वो जैसे पागल हो जाती, है ना। अगर सफाई नहीं होती, रोज चादर और गिलाफ नहीं बदले जाते तो वो पागल जैसे हो जाती। बुखार तो मुझे अब भी आता है, पर नौकर पानी दे जाता है
मेष महाराज अपने मन में पकाकर खिचड़ी से या साबू, है ना, मेष महाराज मतलब जो खाना बनाते हैं ना पंडित, तो उसको मेष महाराज कहते हैं। डॉक्टर साहब आकर नाड़ी देख जाते और कुनेन मिक्सचर की शीशी की तिताई के डर से बुखार भाग भी जाता। कुनेन मतलब बुखार की दवा होती है, कुनेन मिक्सचर की शीशी बुखार की दवा, पर न जाने क्यों ऐसे बुखार को बुलाने का जी नहीं होता। किशन भैया की शादी ठीक हुई, दादी माँ के उत्सव आनंद का क्या कहना। दिन भर गायब रहती, सारी घर जैसे उन्होंने सर पर उठा लिया हो। पड़ोसी ने आती, बहुत बुलाने पर दादी माँ आती। बहन बुरा न मानना, कार्य प्रयोजन का घर ठहरा, मतलब कार्य प्रयोजन, कुछ काम रहता है घर पे तो बुरा नहीं मानना। एक काम अपने हाथ से न करो तो होने वाला नहीं। जानने को यो सभी जानते थे कि दादी माँ कुछ करती नहीं, पर किसी काम में उनकी अनुपस्थिति वस्तुतः विलंब का कारण बन जाती। उन्हीं दिनों की बात है, एक दिन दोपहर को मैं घर लौटा। बाहरी निक्सार पे दादी माँ किसी में बिगड़ रही थी। निक्सार मतलब बाहर की ओर, है ना। देखा पास के कोने में दुबकी रामी की चाची खड़ी है। क्या कौन खड़ी है? रामी की चाची खड़ी है। सोनो होगा धन्नो, मतलब रामी की चाची का नाम क्या था? धन्नो। रुपए मैं सूद के आ दे दे, तेरी आंख में तो शर्म है ही नहीं। मांगने समय समय कैसे आई थी? पैरों पर नाक रगड़ती फिरी, किसी ने एक पाई भी न दी। अब लगी है आजकल करने, फसल में दूंगी, फसल में दूंगी। अब क्या तेरे खाते दूसरी फसल कटेगी? उसको डांट रही थी धन्नो को, है ना। उसने पैसे लगे ना सूद पे, मतलब ब्याज पे। सूद मतलब क्या होता है? ब्याज पे पैसे लगे, है ना। तो उसने पैसे दिए ही नहीं। टाइम हो गया, मांगने के समय कैसे आई थी? वैसे बोले थे मांगने के समय तो ऐसे आई थी मेरे पास, पैरों पर नाक रगड़ती थी, मतलब मेरे ऊपर बहुत मिन्नतें कर रही थी, है ना, मेरे को चाहिए पैसे, है ना। किसी ने भी नहीं दी थे, पर उन्होंने पैसे दिए थे दादी माँ ने। उसने क्या कहा था, मैं फसल कट जाएगी फिर दे दूंगी, पर अभी तक फसल कट भी गई और तो उसने पैसे नहीं दिए। तो बोल रहे कि अब क्या तेरे खाते दूसरी फसल कटेगी? दूंगी मालकिन। रामी की चाची रोती हुई दोनों हाथों से आंचल पकड़े दादी माँ के पैरों की ओर झुकी। बिटिया की शादी है, आप दया न करेंगी तो उस बेचारी का निस्तार कैसे होगा? उसने कहा मालकिन को बोल रही दूंगी मैं। रोती हुई बोल रही है, वो पैरों की ओर झुक गई कि बिटिया की शादी, मतलब लड़की की शादी है, आप दया न करेगी तो उसका विवाह कैसे होगा? हट हट, अभी ना क्या आ रही हूँ। दादी माँ पीछे हट गई। उसको बोला हट हट, अभी ना क्या आई हूँ। दादी माँ ने उसको हाथ से पीछे हटा दिया। जाने दो दादी, मैंने इसे अपने प्रसंग को हटाने की गरज से कहा। बेचारी गरीब है, दे देगी कभी। चल चलाए समझाने, है ना। मैं चुपके से आंगन की ओर चला गया। कई दिन बीत गए, मैं इस प्रसंग को एकदम भूल सा गया। एक दिन रास्ते में रामी की चाची मिली। वह दादी को फूतो फलो दूध नाव का आशीर्वाद दे रही थी। मैंने पूछा क्या बात है धन्नो चाची? तो उसने विहल होकर कहा, उड़न हो गई बेटा, मतलब उड़न हो गई। इस काम से उड़न हो जाए, इस काम को निपट लिया, मतलब भगवान भला करे हमारी मालकिन का। कल ही आई थी, पीछे का सभी रुपया छोड़ दिया, ऊपर से 10 रुपए का नोट देकर बोली, देखो धन्नो, जैसी तेरी बेटी वैसी मेरी, 10-5 के लिए हंसाई न हो, देवता है बेटा। देवता? उस रोज तो बहुत डांट रही थी। मैंने पूछा, वो तो बड़े लोगों का काम है बाबू, रुपया देकर डांटे भी नहीं तो लाभ क्या? वो वापस उसको मिली, उसको पैसे भी नहीं लिए और 10 रुपए और ऊपर से दिए और कहा बेटी की शादी, तेरी जैसी बेटी वैसे मेरी बेटी है, और 10 रुपए दिए उसको। और फिर बड़े प्यार से उसको डांट लगाते हुए कहा, तो पूछ रहा है तो बड़े लोगों का हमें बाबू रुपए देकर डांटने तो लाभ क्या? बड़े लोग होते हैं ना जो डांटने, तो उनको क्या लाभ? पैसे दे रहे ना तो डांट तो लगाएंगे ही, अगर टाइम से पैसे नहीं देंगे आपस तो। मैं मन ही मन इस तरफ पर हंसता हुआ आगे बढ़ गया। किशन के विवाह के दिनों की बात है। विवाह के 4-5 रोज पहले से ही औरतें रात भर गीत गाती हैं। विवाह की रात को अभिनय भी होता है। यह प्राय एक ही कथा का हुआ करता है। उसमें विवाह से लेकर पुत्रोत्पत्ति तक के सभी दृश्य दिखाए जाते हैं। सभी पार्ट औरतें ही करती हैं, मतलब जो है ना विवाह होता है ना उससे पहले नाटक करते हैं। जो जिस लड़की की शादी हो रही होती है उसके बारे में पूरा दृश्य दिखाते हैं, कथा है ना सारे तक। और वो पार्ट कौन करती है? औरतें ही करती है। मैं बीमार होने के कारण बारात में न जा सका। मेरा ममारा भाई राघव दालान में सो रहा था, वह भी बारात जाने के बाद पहुंचा था। औरतें ने उस पर आपत्ति की। दादी माँ बिगड़ी, लड़के से क्या पर्दा, लड़के और ब्रह्मा का मन एक सा होता है ना। मुझे भी पास ही एक चारपाई पर चादर उड़ाकर दादी माँ ने चुपके से सुला दिया था। बड़ी हंसी आ रही थी, सोचा जोर जोर से हंस दूं,
भेद खुल जाए तो निकाल बाहर किया जाऊंगा। पर भाभी की बात पर हंसी रुक न सकी और बंडा फोड़ हो गया। वो वहीं छुप गया था, बैठ के सो गया था, है ना, पर उसको किसी बात पर हंसी आ गई तो वो रोक नहीं पाया, उसका भांडा फोड़ हो गया। फिर देबू की माँ ने चादर खींच ली। कहो दादी, ये कौन बच्चा सोया है, बेचारा रोता है, शायद दूध तो पिला दूं। हाथापाई शुरू हो गई। दादी माँ बिगड़ी, लड़के से क्यों लगती है। सुबह रास्ते में देबू की माँ मिली। कल वाला बच्चा भाभी, मैं माँ से जोर जोर से भागा और दादी माँ के पास जा खड़ा हुआ। वस्तुतः किसी प्रकार का अपराध हो जाने पर जब हम दादी माँ की छाया में खड़े हो जाते हैं तो अभयदान मिल जाता है। कोई भी गलती हो जाती है वो अपन दादी जी के पीछे या दादी जी को बोल देते हैं तो अपने पास अभयदान मिल जाता है, मतलब कोई डांट नहीं सकता है। स्नेह और ममता की मूर्ति दादी माँ की एक एक बात आज कैसी कैसी मालूम होती है। परिस्थितियों का वात्या चक्र जीवन को सूखे पत्ते का जैसे लगता है ना। वात्या चक्र मतलब भंवर, घटनाओं का सिलसिला। इसे दादी माँ खूब जानती थी। दादा की मृत्यु के बाद से ही वे बहुत उदास रहती। संसार उन्हें धोखे की टट्टी मालूम होता है ना, धोखे की टट्टी मालूम होता। दादा ने उन्हें स्वयं को धोखा दिया। वे सदा उन्हें आगे भेजकर अपने पीछे जाने की झूठी बात कहा करते थे। दादा की मृत्यु के बाद कुकुर है ना, दादा की मृत्यु के बाद कुकुर कुत्ते की तरह बढ़ने वाले मुंह में राम, बगल में छुरी वाले दोस्तों की शुभ चिंता ने स्थिति और भी डावाडोल कर दी। दादा की श्राद्ध में दादी माँ के मना करने पर भी पिताजी ने जो अतुल संपत्ति व्यय की वह घर की तो थी नहीं। दादी माँ अक्सर उदास रहा करती। माघ के दिन थे। माघ मतलब हिंदी का एक महीना होता है ना, जिसमें कड़ाके की ठंड होती है। कड़ाके का जाड़ा पड़ रहा था। पछुआ का सन्नाटा और पाली की शीत हड्डियों में घुसा रहता। शाम को मैंने देखा दादी माँ गीली धोती पहने कोने वाले घर में संदूक पर दिया जलाए हाथ जोड़कर बैठी है। उनकी स्नेह कातर की आंखों में मैंने आंसू कभी नहीं देखे थे। मैं बहुत देर तक मन में मारे उनके पास बैठा रहा। उन्होंने आंखें खोली। दादी माँ, मैंने धीरे से कहा, क्या है रे, तू यहाँ क्यों बैठा है। दादी माँ, एक बात पूछूं, बताओगी ना। मैंने उनकी स्नेहपूर्ण आंखों की ओर देखा। क्या है, कुछ, तुम रोती थी। दादी माँ मुस्कुराई। पागल, तूने अभी खाना भी नहीं खाया न, चल चल धोती तो बदल लो। दादी माँ ने कहा। मैंने कहा, मुझे सर्दी गर्मी नहीं लगती बेटा। मैं मुझे खींचती रसोई में ले गई। सुबह मैंने देखा चारपाई पर बैठे पिताजी और किशन भैया मन मारे कुछ सोच रहे हैं। क्या है, बाबू बोले, रुपया कोई देता नहीं। कितने के, तो अभी पिछले भी बाकी हैं। वे रोने से हो गए। रोता क्यों है रे, दादी माँ ने उसका माथा सहलाते हुए कहा। मैं तो अभी हूँ ही। उन्होंने संदूक खोलकर एक चमकती सी चीज निकाली। तेरे दादा ने एक कंगन मुझे इसी दिन के लिए पहनाया था। उनका गला भर आया। मैंने इसे पहना नहीं, इसे सहज कर रखती आई हूँ। ये उनके वंश की निशानी है। उन्होंने आंसू पोंछकर कहा। पुराने लोग आगा पीछा सब सोच लेते थे बेटा। पुराने लोग क्या करते थे, पहले आगे का और पीछे का सब सोच लेते थे। वो कुछ ऐसी चीजें होती उनको संभाल कर रखते थे, पीछे काम आएगी, सब खर्च नहीं कर देते थे। सच में मुझे दादी माँ शापग्रस्त देवी सी लगी। शाप मतलब शाप से ग्रस्त, शाप से पीड़ित लगी। धुंधली छाया विलीन हो गई। धुंधली छाया क्या हो गई, विलीन हो गई। विलीन हो गई मतलब गायब हो गई। दिन काफी चढ़ गया है। पास के लंबे खजूर के पेड़ से उड़कर एक कौवा अपनी गिनोनी काली पंखे फैलाकर मेरी खिड़की पर बैठ गया। हाथ में अब भी किशन भैया का पत्र कांप रहा है। काली चींटियों सी कतारें धूमिल हो रही है। धूमिल मतलब धुंधली हो रही है। आंखों पर विश्वास नहीं होता। मन बार बार अपने से ही पूछ बैठता है, क्या सचमुच दादी माँ नहीं रही। ये लेसन कंप्लीट हो गया है ना। इसके शब्दार्थ आपको बुक में देख के करने, ठीक है। सही विकल्प पर राइट का निशान लगाइए। दादी माँ अध्याय के लेखक का नाम है शिवदास सिंह, शिव प्रसाद सिंह और शिवराम सिंह। शिव प्रसाद सिंह। ख, बच्चे झागदार पानी में नहाते हैं। आषाढ़ में, क्वार में, भादों में, क्वार में। ग, नहाकर लौटी दादी लेखक के लिए लाई पूजा के फूल, मंदिर का प्रसाद या चबूतरे की मिट्टी। क्या लाई थी, चबूतरे की मिट्टी।
बीमारी के समय दादी ध्यान रखती थी दवाइयों का, सफाई का, आराम का, सफाई का। अब ये सेकेंड क्वेश्चन है ना, नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये आपको इसके क्वेश्चन आंसर कॉपी में लिख के फोटो सेंड करेंगे। और थर्ड क्वेश्चन भी है, नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर दीजिए, इसके भी आपका आंसर लिखकर फोटो सेंड करेंगे। फोर्थ क्वेश्चन है, नीचे लिखी पंक्तियों का आशय स्पष्ट कीजिए, इसके भी आपको आंसर लिखकर फोटो सेंड करेंगे। अब है भाषा सरिता। अब क्या है? भाषा सरिता। दो वर्णों के मेल से जो परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। संधि शब्दों को अलग अलग करना संधि विच्छेद कहलाता है। नीचे लिखे शब्दों का संधि विच्छेद कीजिए। यथार्थ, यथा प्लस अर्थ, ये बुक में फिल करने। वात्य चक्र, वात्य प्लस चक्र। स्नेह सिक्त, स्नेह प्लस सिक्त। जलाशय, जल प्लस आशय। पुत्रोत्पत्ति, पुत्र प्लस उत्पत्ति। अनुपस्थिति, अनु प्लस उपस्थिति। ये क्या हो गए? संधि विच्छेद। ये आपको बुक में करने हैं। सेकेंड क्वेश्चन है, नीचे लिखे समस्त पदों का समास विग्रह कीजिए। जाग भरे, जाग से भरे। जलधार, जल की धार। गंधपूर्ण, गंध से पूर्ण। मेष महाराज, मेष का महाराज। किनारेहीन, किनारे से हीन। पुत्रोत्पत्ति, पुत्र की उत्पत्ति। गुड़ मिश्रित, गुड़ से मिश्रित। अभयदान, अभय का दान। शाप भ्रष्ट, शाप से भ्रष्ट। भाव विहल, भाव से विहल। ये आपको बुक में करने हैं ना। अब थर्ड क्वेश्चन है, नीचे लिखे देश शब्दों के लिए मानक शब्द लिखिए, है ना। शर्म का शर्म। कार प्रयोजन, कार्य प्रयोजन। गरज, गर्ज। चिवड़ा, चिवड़ा। छोंका, छोंक। ब्रह्मा, ब्रह्मा। उरीन, उरीन। उड़ाकर, उड़ाकर। निस्तार, निकाल। चैत्र, चैत्र।